नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर एक्शन में आ गए हैं और देश ये जो कोरोना के खिलाफ लड़ रहा है उसके कमांडर इन चीफ की पोजीशन पे वो फिर से अपने आप को स्थापित कर चुके हैं। और इस वजह से विपक्ष को जो मिर्ची लग रही है, कहां कहां चोट पहुंची है विपक्ष को समझ ही में नहीं आ रहा है। चेहरे मुरझाए हुए हैं। किस तरीके से टेलीविजन पे जब वो आते हैं, बयान देते हैं कि वैक्सीनेशन के ऊपर प्रधानमंत्री ने जो कल ऐलान किया उससे उनको इतना बड़ा सदमा लगा है कि आपको मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा कि जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। कोई मीडिया बताएगा नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री हैं। मोदी विपक्षियों को ऐसी ऐसी जगह पे चोट पहुंचाते हैं कि विपक्ष न दिखा पाता है न बता पाता है। दो बातें हैं, एक जो विदेशी वैक्सीन्स को भारत में लाने के लिए जो राहुल गांधी, केजरीवाल, ममता बनर्जी, ये वामपंथी, ये तमाम चाइनीज एजेंट इस देश के अंदर में लेफ्ट लिबरल कबाल के लोग ये जो पिछले एक महीने से प्रेशर बना रहे थे, फाइजर को लेकर के आओ, मॉडर्ना को लेकर के आओ, उनके ऊपर जो वज्रपात हुआ है, ये देश को लूटने की जो साजिश रची जा रही थी, कल की घोषणा में वो पूरी की तरह से वो धाराशायी हो गया है। कैसे हुआ है उसकी डिटेल में दूंगा, आप भी दंग रह जाएंगे। दूसरा, जो राजनीतिक तौर पे जिस हिसाब से बवाल मचाया जा रहा था, तो अब जिस हिसाब से इसकी घोषणा की गई है, कुछ नुएंसेस हैं जिसको समझना जरूरी है। और एक मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूं, दिसंबर के बाद ये तमाम लोग जो कोरोना के ऊपर राजनीति कर रहे थे, लाशों के ऊपर राजनीति कर रहे थे, देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, वो इस पूरे एपिसोड के साइड हीरो बन जाएंगे। लोग इनके ऊपर थूकेंगे और प्रधानमंत्री मोदी फिर से देश को बचाने वाला एक महान नायक के रूप में वो उभरने वाले हैं। लेकिन पहले बात करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा तो वैक्सीन को लेके की और किस तरीके से विदेशी फार्मा कंपनियों को चोट पहुंची है उसको समझना जरूरी है। अब कैपिटल टीवी में हमने स्टोरी की थी कि किस तरीके से राहुल गांधी सीधे सीधे बिल्कुल निर्लज्ज रूप से वो कह रहे थे, भाई फाइजर को क्यों नहीं इस्तेमाल करने के लिए दिया जा रहा है आज़ादी, मॉडर्ना को क्यों नहीं आज़ादी दी जा रही है। उस वक्त हमने ये सवाल उठाया था कि ये सारे लोग, फाइजर का रिश्ता चीन के साथ है, बहुत सारी 4,000 रुपए 2,000 रुपए में ये वैक्सीन बेचने का जो धंधा होगा वो देश में कितने करोड़ों का 30-32 हजार करोड़ रुपए का मुनाफा वो कंपनी ले जाती और ये इस मुनाफे में ये बंदरबाट होता। ये सारी विपक्ष की पार्टियां उससे दलाली का, उसको कह सकते हैं ना कि मिडिलमैन का काम, कि भाई आप दबाव उठाओ, आप दबाव करवाओ, इतना दबाव दे दो कि सरकार जो है वो घुटने पे आ जाए, अलाउ कर दे। लेकिन मोदी सरकार शुरू से ही मॉडर्ना और बाकी जितने भी जो फाइजर वगैरह कंपनियां हैं उसको इजाजत नहीं दे रही थी और अब दे चुकी है। इसमें क्या फर्क आया है, कहां मोदी ने खेल कर दिया, इसको समझना जरूरी है। फाइजर को पहले अनुमति इसलिए नहीं दी गई थी क्योंकि उसने ये कहा था कि हमारे ऊपर कोई लीगल लायबिलिटी नहीं, हम टेस्ट भी इंडिया में नहीं करेंगे, बिना टेस्ट के हमको अलाउ किया जाए। और ये सारे विपक्षी पार्टियां ये कह रही थी कि बिना टेस्ट किए हुए हिंदुस्तान में वैक्सीन बनी, तो उसके बारे में ये बता रहे थे ये सारे लोग कि भाई तीसरे फेज का टेस्ट नहीं हुआ, उसका रिजल्ट कहाँ है, बहुत हड़बड़ी हो रही है, हम तो नहीं लगाएंगे। और एक वैक्सीन हेजिटेंसी का माहौल क्रिएट हुआ। अभी भी देखिए मुस्लिम इलाकों में लोग नहीं लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, उससे लगाने से बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी, नपुंसक हो जाएंगे, तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। ये सब के सब ये विपक्षी पार्टियां ये दबाव देने के लिए कि लोग वैक्सीनेटेड नहीं हुए हैं, वैक्सीन की कमी है, तो पूरे देश, पूरी दुनिया से जो अलग अलग कंपनियों को, लेकिन ये लोग दरअसल इस विदेशी, बहुत सारी विदेशी कंपनियों की दलाली में जुटे हुए थे। लेकिन अब अलाउ किया गया। बीच में आपको याद होगा कि हमारे विदेश मंत्री अमेरिका गए थे। ये फाइजर कंपनी, इनका चाइनीज कनेक्शन है, दुनिया भर में बहुत ही पावरफुल ये एक लॉबी है फार्मा की, जो सरकारों को बाध्य कर देता है कि वो आप अपने फैसले को बदल दें। अब दिक्कत ये हुई कि हिंदुस्तान में भी बहुत सारे वैक्सीन बने हैं। प्रधानमंत्री मोदी तो मोदी हैं, इन्होंने पूरे देश दुनिया भर में भेजा, वहां टेस्टिंग हुई, दुनिया के किसी भी
वैक्सीन से हिंदुस्तानी वैक्सीन पीछे नहीं है, इसके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। कई जगहों पे जो चाइनीज वैक्सीन गए उसके रिजल्ट खराब आ रहे हैं, कई देशों ने बैन कर दिया, चीन को तो एक झटका लगा ही, लेकिन उस स्थान को भरने के लिए हिंदुस्तान की सस्ती वैक्सीन पूरी दुनिया में जान बचाने के काम आ रही है और आगे काम आएगी। और इससे हिंदुस्तान को न सिर्फ आमदनी बल्कि उसकी साख भी बढ़ने वाली है। और ये लोग इसी बात को लेकर के हंगामा कर रहे थे, मेरे बच्चों की वैक्सीन आपने बाहर भेज दी। लेकिन अब जो करार हुआ है, क्योंकि फाइजर और इस तरह की जो कंपनियां हैं, जो फार्मा लॉबी है, वो इस बात के लिए आपत्ति उठाने लग गया पूरी दुनिया में कि अगर फाइजर को आप हिंदुस्तान में अलाउ नहीं करेंगे तो हम भी हिंदुस्तानी वैक्सीन को हम आने नहीं देंगे, और हम आएंगे अपने शर्त पे आएंगे कि हमारा वैक्सीन की वजह से अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो हम उसके लिए लायबल नहीं होंगे, हमें जो है इम्यूनिटी दी जाए इस चीज के लिए कि कोई हमारे ऊपर केस नहीं होगा। अब इसके ऊपर एक नया खेल हुआ, हिंदुस्तान की वैक्सीन सब पूरी दुनिया में जाएंगे, हमने उन्हें अलाउ किया है। और अलाउ करने के बाद ये सारी चीजें जब हो गई कि हिंदुस्तान का जो कोवैक्सीन है वो जाएगा, कोवैक्सीन के बारे में बड़े बड़े साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि ये ऐसी वैक्सीन हिंदुस्तान ने बनाई है जिसका डुप्लीकेट भी नहीं किया जा सकता। अब आप समझिए, और बहुत इफेक्टिव है और बहुत सस्ती है। और इसके बाद जब ये करार हो गया, मोदी सरकार ने कहा कि भाई आपको आना है, आप आओ, आप सारे काम करो। और इसके एवज में जो विदेश मंत्री अमेरिका गए, अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों से जो बातचीत की, जहां जहां ये फार्मा लॉबी ने पॉलिसीज के ऊपर बाकायदा एक बिल्कुल कुंडली मार के लोग बैठे हुए थे कि हिंदुस्तान के बड़े मार्केट में घुसना ही घुसना है, तो वहां ये तय हुआ कि आप भी हमारे यहां बेचो और हम भी अपनी वैक्सीन को आपके यहां बेचेंगे। अब जब ये तय हो गया तब प्रधानमंत्री मोदी ने पलटी मार दी और यही खेल हो गया। सरकार ने ये कह दिया कि वैक्सीन हम देंगे, और जो 25% जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मिलेंगे, कोई भी वैक्सीन 150 रुपए के ऊपर नहीं होगा। अब ये लोग जो दलाली, ये जो चेहरे जो मुरझाए हुए हैं कि प्रधानमंत्री ने ये फैसला लिया, हमने दबाव दिया, हमने ये कहा था, हमारी बातों को, ये इसको कहते हैं अंगूर खट्टे हैं, वही कहानी इनके साथ हो गई। इनके पेट के ऊपर लात पड़ गया, दलाली के लिए जो पैसे मिलने वाले थे वो सब बंद हो गए। ये खेल ऐसा हुआ है कि जिससे कुछ दिनों के बाद जब इसकी स्टोरीज मीडिया में आएगी तो आपको भी अचंभा होगा कि हिंदुस्तान का विपक्ष कितना नीचे तक गिर गया है कि लाशों की राज्य, आप पर पूरी दुनिया में आप पहले हिंदुस्तान को बदनाम करने में जुटे हुए थे। ये दबाव डाला जा रहा था कि हिंदुस्तान की, माने हिंदुस्तान में बिल्कुल वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन की वजह से लोगों की मौत हो रही है, और वहां पे एक ऐसी सरकार बनी हुई है इतनी इनसेंसिटिव है कि विदेशी वैक्सीन को अलाउ नहीं कर रही है। भाई लूट मचाने के लिए अलाउ किया जाए, और अब जब इसको अलाउ कर दिया गया है तो अब ये देखिए कि किस तरह से राहुल गांधी और ये सारे लोग, इनके चेहरे जो है पूरी तरीके से मुरझा चुके हैं। अब ये लोग कह रहे हैं कि भाई हमने तो ये कहा था। अब प्रधानमंत्री ने जो कल भाषण के अंदर जो चोट पहुंचाई, जिस तरीके से पॉलिटिकल जवाब दिया, क्या कहने हैं कि आप देखिए, यही राहुल गांधी स्टेट के पास होना चाहिए, चिट्ठी लिखी थी ममता बनर्जी, उसने चिट्ठी लिखी थी, भाई राज्यों के अधिकारियों के ऊपर हनन हो रहा है। 2 महीना देकर के देखा गया, ये मालूम चला कि भाई ये वैक्सीन क्या देंगे, ये तो राजनीति कर रहे हैं। ये तमाम इस तरह की खबरें आप बहुत सारे वेबसाइट पे और आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा कि किस तरीके से विपक्षी पार्टियों ने पिछले 2-3 महीने में यू टर्न पे यू टर्न लिया। और ये सारी चीजें क्यों हो रही थी? वो इसलिए हो रही थी, ये फार्मा लॉबी के इशारों के ऊपर ये सारा काम हो रहा था कि आप सरकार को इतना ज्यादा दबाव में डाल दो। ये टिपिकल चाइनीज टेक्निक है कि आप चाइनीज एजेंट की तरह हिंदुस्तान में काम करें और विपक्षी पार्टियां सरकार के खिलाफ ही इस तरह का मोर्चा खोल दें कि सरकार दबाव में आ जाए और चाइनीज कंपनियों और चाइनीज कंपनी से जुड़ी हुई जो फार्मा कंपनीज हैं, जैसे फाइजर है, उसमें सारे लोग हैं, तो वो लोगों के लिए ये बड़ा सा बाजार जो है वो खुल जाए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक तो राजनीतिक तौर पे इन लोगों को कड़ा जवाब दिया। आज अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं कि पिताजी ने ले लिया है, मुलायम सिंह यादव ने कर लिया, और वो कह रहे हैं कि भाई हम भी लेंगे। क्यों, क्या हुआ? पहले तो कह रहे थे कि भाई हम ये भाजपा का वैक्सीन है, हम नहीं लगाएंगे,
अभी आप अपील कर रहे हो कि भाई सब लोग लगाएं, वो क्यों अचानक से इस घोषणा के बाद क्यों? और मैं एक बात और आपको बताऊं, कई सारे लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि भाई ये बता रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट के दबाव में किया गया। सुप्रीम कोर्ट का कोई दबाव नहीं है। ये इस तरह की प्लानिंग 1 जून के दिन हुई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2 तारीख को आया। ये बिल्कुल कंफर्म बात मैं बता रहा हूं आपको कि 1 तारीख को ये फैसला ले लिया गया था। दे वर जस्ट वेटिंग कि कैसे इस चीज को बाकायदा आपने प्लान बनाया, प्लान को कैसे आप जमीन में उसको उतारेंगे, उसकी भी प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। फैसला 1 जून को आया, सुप्रीम कोर्ट को फैसला 2 तारीख को आया, और 5 जो कल जो घोषणा की गई है वो इसलिए की गई है कि उसका मॉडस ऑपरेंडी किस तरह से हो, कि किस हिसाब से ये फ्री वैक्सीनेशन का प्रोसेस जो है अगले 3 महीने के अंदर खत्म कर देना है। तो उसके लिए जो सबसे सुटेबल एजेंसी जो समझ में आया वो गृह मंत्रालय, मतलब अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी, ये दोनों मिलकर देश में कोरोना के खिलाफ ये जो वैक्सीनेशन का जो पूरा सिस्टम जो बन रहा है उसको वो लीड करने वाले हैं। उन्हीं की छत्र छाया में ये देश कोरोना मुक्त होगा। अब दिसंबर तक सारे लोगों को वैक्सीनेशन हो जाएगा, कोरोना से अब हम जीत जाएंगे। और मैं एक बात आपको बता दूं, कई सारे अब एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि जिस हिसाब से ये तैयारी चल रही है, इस देश के अंदर में तीसरा वेव नहीं आने वाला है, क्योंकि सारे लोग वैक्सीनेटेड हो जाएंगे। और प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह इस बात को इंश्योर करेंगे कि किस हिसाब से तेजी से देश में वैक्सीनेशन का प्रोसेस खत्म हो। दिसंबर तक वैक्सीनेशन प्रोसेस खत्म हो जाएगा। फिर राहुल गांधी क्या करेंगे? फिर ये केजरीवाल क्या करेगा? केजरीवाल तो तेज है, वो तो अब वैक्सीनेशन, ऑक्सीजन, कोरोना छोड़ करके अब घर घर राशन के ऊपर कूद के चला गया है। ममता बनर्जी क्या करेंगी? ये राहुल गांधी क्या करेंगे? ये तमाम लोग जो फार्मा लॉबी के लिए दलाली कर रहे थे, इनका मुंह तो काला हो जाएगा। और जब ये देश कोरोना मुक्त हो जाएगा, सबको जब फ्री वैक्सीनेशन मिल जाएगी, उसके बाद लोग यही कहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस देश के लोगों को कोरोना से बचा लिया। वो महानायक बनेंगे और ये सुपर विलन बनकर के लोगों की नजरों में गिर जाएंगे। यही सबसे बड़ी कहानी है जो मीडिया में अब तक नहीं आई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।